हेलो एवरीवन। वीडियो में बात करेंगे कुछ पाकिस्तान टीम की अपडेट्स के हवाले से। वर्ल्ड कप ख़त्म हुए लगभग दूसरा हफ्ता हो चुका है। उस दौरान काफ़ी चेंजेस देखने को मिली हैं। बाबर आजम ने कैप्टनसी से स्टेप डाउन किया था। उसके बाद चीफ सेलेक्टर नए हायर हुए हैं और टीम के डायरेक्टर नए अपॉइंट हुए हैं, कोचेस नए अपॉइंट हुए हैं, पूरी मैनेजमेंट चेंज हो चुकी है, न्यू कैप्टन्स आ चुके हैं और कुछ प्लेयर्स ने अननेसेसरी रिटायरमेंट ले ली है। तो सब पे बात करेंगे वन बाय वन। पहले बात करेंगे बाबर आजम की। तो बाबर आजम जब पीसीबी के चेयरमैन से मिले थे लास्ट टाइम, उनकी मीटिंग हुई थी वर्ल्ड कप से आने के बाद। तो उन्होंने मीटिंग के बाद ही कुछ 1 या 2 घंटे के गैप से सोशल मीडिया पे अपनी कैप्टनसी स्टेप डाउन करने का अनाउंसमेंट कर दी थी। इसके अलावा पीसीबी ने उसको एक्सेप्ट किया और अप्रिशिएट किया और उसके साथ एक गुड वे में बाबर आजम ने कैप्टनसी छोड़ी और पीसीबी ने भी एक गुड वे में उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसके बाद जो न्यू कैप्टन अनाउंस हुए हैं टेस्ट क्रिकेट के, वो ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप भी बता दिया गया था। काफ़ी चीज़ें मीडिया पे आ रही थी कि हम शान मसूद को कंसिडर करेंगे टेस्ट क्रिकेट के लिए एज अ कैप्टन और T20 के लिए शाहीन को कंसिडर किया जाएगा। लेकिन उसके बाद ही वो ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप भी चीज़ें कंफर्म होती जा रही थी मीडिया प्रेसेस के दौरान, और सोशल मीडिया कुछ यूट्यूबर्स भी इस पे बात कर रहे थे। तो ये चीज़ें कंफर्म हो गई थी और फिर इन पे मोहर भी लग गई। और इसके अलावा मैनेजमेंट में चेंजेस हुए हैं जहाँ पे मोहम्मद हफीज़ अपॉइंट हुए एज अ डायरेक्टर और हेड कोच। उनके बाद टीम में मज़ीद चेंजेस हुई। सारी कोचिंग स्टाफ को फारिग कर दिया गया और न्यू कोचेस हायर हुए, जिसमें उमर गुल फास्ट बॉलिंग कोच हैं, स्पिन डिपार्ट के सईद अजमल हैं, और इसके अलावा 2 फॉरेन कोचेस हैं जो बैटिंग कंसल्टेंट के तौर पे काम करेंगे ऑस्ट्रेलिया वाली टूर तक। इसके अलावा स्क्वाड की अनाउंसमेंट वहाब रियाज ने करी थी एज अ चीफ सेलेक्टर। और जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें सीनियर जूनियर के कॉम्बिनेशन से ही टीम बनी है। लेकिन जो हमारी जो फास्ट बॉलिंग यूनिट है वो बज़ाहिर अभी तक वीक ही लग रहा है, क्योंकि शाहीन जो हैं विदाउट नसीम और हारिस इफ़ेक्टिव नहीं होते। तो इस स्क्वाड में ना शाहीन के साथ ना नसीम शाह हैं ना हारिस रऊफ़ है। नसीम शाह को अभी तक क्लियरेंस नहीं मिली है डॉक्टर्स की तरफ से। और इसके अलावा जो हारिस रऊफ़ हैं उन्होंने सडनली 1 दिन पहले टूर के लिए मना कर दिया था ऐसा वहाब रियाज का कहना है। पहले उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट सीरीज़ खेलूँगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, मैं टेस्ट सीरीज़ नहीं खेलूँगा। अब इसके पीछे की क्या वजूहत हैं ये नहीं पता, लेकिन जब वहाब रियाज टीम की अनाउंसमेंट कर रहे थे तो उन्होंने अनाउंस करने से पहले ये कह दिया था कि जो लोग पाकिस्तान को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, पाकिस्तान के लिए पहले खेलना पसंद करेंगे, हम उसी को कंसिडर करेंगे, उन्हीं प्लेयर्स को हम टीम में रखेंगे। और जो दूसरी लीग्स की तरफ जाएंगे, लीग्स क्रिकेट की तरफ, उनको हम प्लान में नहीं रखेंगे। अब पता नहीं हारिस रऊफ़ का ऐसा सडनली मना कर देना समझ से बाहर था। लेकिन उस प्लेयर की मर्ज़ी है और वो वैसे भी एक लॉन्ग फॉर्मेट की क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है काफ़ी टाइम से। कुछ जुलाई अगस्त से वो लोग कंटिन्यूस खेल रहे हैं, वनडे क्रिकेट हो गई। तो अब आई थिंक वो हारिस रऊफ़ को रेस्ट देना चाहिए था और शाहीन को भी रेस्ट देना चाहिए था। लेकिन शाहीन को सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन शाहीन की फ़िटनेस पर सवालात होते हैं, क्योंकि इंडिया में ड्यूरिंग वर्ल्ड कप उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग करी, ना स्विंग मिला ना सीम मिला, इन स्विंग आउट स्विंग कुछ भी नहीं मिला था। विदाउट नसीम शाह शाहीन इफ़ेक्टिव नहीं हो रहे थे। अब हारिस रऊफ़ के बगैर शाहीन कैसा परफॉर्म करेंगे वो देखना होगा। हारिस रऊफ़ का कहा जा रहा है कि बिग बैश लीग के लिए उनका एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि उन्होंने साइन किया हुआ है, उनको खेलने जाना है वहाँ पे। तो पीसीबी जो है वो अब इस चीज़ पे गौर कर रहा है कि इनको अपनी एनओसी देनी है या नहीं, क्योंकि इन्होंने टेस्ट सीरीज़ खेलने से मना किया है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये एक चैलेंज है हारिस रऊफ़ के लिए भी, क्योंकि हारिस रऊफ़ मेरा नहीं ख्याल वो फिट होते थे टेस्ट स्क्वाड में, लेकिन उनको रखा गया था। और वहाब रियाज का ये कहना है कि हमने उनसे डिमांड करी थी पर डे की 10 ओवर्स कि एक दिन में आप 10 ओवर कराएं। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी होती है
कैप्टन की डिमांड होती है कि भाई आपको थोड़ा ज़्यादा ओवर्स करने पड़ेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल हारिस रऊफ़ इस पोजीशन में है, क्योंकि हारिस रऊफ़ जहाँ से आ रहा है वो टेप बॉलर था पहले, फिर वो ऑस्ट्रेलिया में गया, वहाँ पे नेट बॉलर के तौर पे वो बॉलिंग करते थे। फिर बिग बैश में उनको मेलबर्न स्टार कोई टीम है वो लीग क्रिकेट की, वहाँ पे उन्होंने उनको हायर किया था, वहाँ पे वो लीग क्रिकेट खेलते थे। वहाँ पे परफॉर्म करने के बाद वो लाहौर कलंदर के लिए खेलते थे। लाहौर कलंदर से खेलते खेलते उसके बाद उनको पाकिस्तान टीम में लिया गया था। तो वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादातर वो T20 क्रिकेट खेलते हुए आए थे, वनडे क्रिकेट उन्होंने कम खेली है। और लास्ट ईयर उन्होंने जो टेस्ट मैच में अपना डेब्यू किया था, पहला ही टेस्ट खेला था जिसमें वो एक इनिंग में उन्होंने बॉलिंग करी। पिच इतनी ख़राब थी वहाँ पे कि फास्ट बॉलर्स की पिटाई इतनी हो रही थी, कुछ एक दिन में 600 रन बन रहे थे। तो सेकेंड इनिंग में तो नौबत ही नहीं आई हारिस रऊफ़ की बॉलिंग की, क्योंकि वो अनफिट हो चुके थे। तो खैर हारिस रऊफ़ ने कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया होगा, क्योंकि उसके पीछे भी एक पूरी टीम है, स्पेशली लाहौर कलंदर की, जिसमें आकिब जावेद होते हैं। वो कि वो अक्सर वो कहते हुए नज़र आते हैं मीडिया पे कि मैंने इन बॉलर्स को तैयार किया है, जिनमें हारिस रऊफ़ का वो नाम लेते हैं, हारिस रऊफ़ का, ज़मान खान का, शाहीन का। तो मे बी उनकी इंटरफेरेंस हो सकती है हारिस रऊफ़ के ये डिसीजन लेने में कि मैं टेस्ट सीरीज़ नहीं खेलूँगा ऑस्ट्रेलिया वाली। खैर देखते हैं पीसीबी इस पे क्या आगे एक्शन लेता है, एनओसी देता है या नहीं देता, क्योंकि एनओसी काफ़ी दूसरे प्लेयर्स और भी हैं जिनकी रुकी हुई है, जैसे उसामा मीर हैं और भी लोग हैं, जैसे इमाद वसीम का एक ये हुआ कि इमाद वसीम को T10 लीग के लिए जाना था, और यहाँ पे पाकिस्तान कप शुरू हो रहा था T20 का, तो इमाद वसीम ने मना कर दिया था खेलने से। तो पीसीबी ने कहा नहीं है आपको ये खेलना होगा, तो इमाद वसीम ने फिर सडनली रिटायरमेंट अनाउंस कर दी और कहा कि भाई मैं तो नहीं खेल सकता, मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है, T20 कप के लिए भी नहीं है, और इसके बाद जो सीरीज़ हो रही है 5 T20s की न्यूजीलैंड में, तो मेरी अवेलेबिलिटी उसमें भी नहीं होगी। तो ये देखते हुए काफ़ी अफसोस हो रहा है, क्योंकि ये सब सीनियर बॉलर्स हैं पाकिस्तान टीम के, और अभी 6 महीने बाद वर्ल्ड कप सर पर है बिल्कुल। तो इन बॉलर्स की ज़रूरत है, क्योंकि ये T20 के स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशली इमाद वसीम जो हैं वो कैरेबियंस लीग का उसको बहुत एक्सपीरियंस है। अमेरिका में वो उस लड़के ने बहुत क्रिकेट खेली हुई है, कुछ 5-6 साल से वहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है, तो उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है एज अ ऑलराउंडर। तो देखते हैं इस पे क्या निकल कर आता है, क्योंकि कुछ अभी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है दोनों की तरफ से, इमाद वसीम की तरफ से भी, पीसीबी की तरफ से भी। देखेंगे इस पे क्या निकल कर आता है। इसके अलावा बात करेंगे हम पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट की। तो पाकिस्तान का जो बॉलिंग यूनिट है, जो ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए अनाउंस हुआ है, वो उस पर रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि ये स्क्वाड बहुत वीक स्क्वाड है। जो प्रीवियसली जो सीरीज़ हुई थी आज से 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़, जो उसमें जो स्क्वाड गया था, उसको भी रिकी पॉन्टिंग ने कहा था ये बहुत वीक स्क्वाड है जो यहाँ पे आया है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन अब रिकी पॉन्टिंग ने ये कहा है कि ये स्क्वाड उस स्क्वाड से भी वीक है जो इससे पहले आया था। तो देखते हैं, क्योंकि शाहीन से वैसे बॉलर हैं जो पहले ऑस्ट्रेलिया में खेल चुके हैं। इसके अलावा मीर हमज़ा हो गए, खुर्रम शहजाद हो गए, या आमिर जमाल हो गए, ये पहले वहाँ पे नहीं खेले हुए हैं। हसन अली ने भी खेला है, लेकिन इतनी क्रिकेट ऐसी नहीं खेली है वहाँ पे। चैलेंज बहुत बड़ा है पाकिस्तान टीम के लिए वहाँ पे, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड कुछ इतना अच्छा नहीं है वहाँ पे। हम लास्ट मैच कुछ 22-23 साल पहले जीते थे वहाँ पे, और उसके अलावा अभी तक नहीं जीते हैं। तो देखना होगा पाकिस्तान कैसे वहाँ पे परफॉर्म करता है, और न्यू कैप्टन के साथ, नई टीम के साथ चैलेंज बहुत बड़ा है। और लेट्स होप फॉर बेस्ट, पाकिस्तान टीम वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करे।